Bismillahirrahmanirrahim and welcome back. Let's resume the lecture after the interruption. अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि ग्लूकोज के लिए शुगर्स के लिए ये जो टर्म यूज किया जाता है शुगर्स का, ठीक है। तो ज़्यादातर हम ये इस वजह से इसको दिया गया है कि शुगर ज़्यादातर स्वीट एंड टेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात अपने ज़हन में रखिए कि यहाँ पर लिखा गया है कि हमारे पास कुछ मोनोसेकेराइड जो है ना वो स्वीट नहीं है, ठीक है। सम सेकेराइड्स है स्वीट बट नॉट ऑल, ठीक है। तो ये क्यों, ये इसी वजह से जो ना है कि मतलब ये है कि पहले अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने एटम के बारे में पढ़ा था कि एटम जो है ना वो एक ग्रीक टर्म एटमास से निकला है, उस जिसका मतलब है इनडिविजिबल, ठीक है। बट लेटर ऑन फिर तो क्या हुआ, फिर लेटर ऑन जब मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ तो वो डिविजिबल भी हो गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, ठीक है। अब एटम तो एटमास से निकला है जिसका मतलब इनडिविजिबल है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एटम अब भी इनडिविजिबल है। ये उसी टाइम उसको एटमॉस का टर्म दिया गया था, ठीक है, जब वो ये इनडिविजिबल था। तो इसका मतलब ये है कि द नेम इज स्टिल देयर बट इट हैज लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस। और एक दूसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल क्रोमेटोग्राफी का नेम आप लोगों ने सुना होगा। क्रोमेटोग्राफी इज ए सेपरेटिव टेक्निक जिससे हम सेपरेशन करते हैं कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर को अपने कंपोनेंट में, ठीक है, सेपरेशन करते हैं, सेपरेटिव टेक्निक है। अब इसको क्रोमेटोग्राफी क्यों कहते हैं? क्रोम मीन क्या है? क्रोम मीन कलर और ग्राफ मीन राइटिंग, मतलब है कि जिस तरह से वो आप अक्सर आप लोगों ने किसी लेवल पे पेपर क्रोमेटोग्राफी को सुना होगा जो इंक की सेपरेशन करते हैं। बट रिमेंबर कि ये एक एडवांस टेक्निक है और अभी हम इस पे कॉम्प्लिकेटेड अमाइनो एसिड के मिक्सचर को भी सेपरेट कर सकते हैं जो कि कलरलेस होते हैं, ठीक है, कलरलेस। तो लेकिन अगर कलरलेस मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी पे, तो फिर उसको क्रोमेटोग्राफी क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रोमेटोग्राफी का मतलब तो कलर सेपरेशन है, कलर राइटिंग, ठीक है, कलर मिक्सचर को। लेकिन इसका मतलब ये है कि क्रोमेटोग्राफी जब डिस्कवर हुई थी तो उस वक्त उसको यूज किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर्ड मिक्सचर्स, ठीक है। बट लेटर ऑन कलरलेस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया गया, लेकिन नेम चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि क्रोमेटोग्राफी जो है ना उसका नेम मौजूद है बट इट हैज लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी जो इनिशियली पहले शुगर जो डिस्कवर हो गए थे तो वो स्वीट एंड टेस्ट थे, मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। लेकिन अब कुछ ऐसे भी हैं जो स्वीट एंड टेस्ट नहीं है, लेकिन जनरली हम अभी भी उनको कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द मोनोसेकेराइड जो है ना ये स्वीट एंड टेस्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा कि विद ओनली विद सम सेकेराइड्स, तो कुछ स्वीट भी हैं, ठीक है, और कुछ स्वीट नहीं भी है, लेकिन फिर भी मोनोसेकेराइड को शुगर ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये इस वजह से नहीं कि तमाम के तमाम मोनोसेकेराइड जो है ना वो स्वीट है। मैंने आप लोगों को बता दिया, होपफुली कि आप लोगों इस बात को समझ गए हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स इंक्लूड ग्लूकोज, इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं, इस पे बात करेंगे कि डेक्सट्रोज क्यों कहते हैं, ठीक है, लेटर ऑन वी विल डिस्कस इट। लेकिन ग्लूकोज हमारे पास एक हेक्सोज है एंड ये अल्डो हेक्सोज है। अल्डो हेक्सोज का मतलब ये है कि अल्डोज का मतलब है कि अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, हेक्सोज का मतलब है कि 6 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, और मोनोसेकेराइड है। फिर फ्रक्टोज, ठीक है, तो फ्रक्टोज जो है क्या है, ये भी हमारे पास मोनोसेकेराइड है। गैलेक्टोज भी मोनोसेकेराइड है, ठीक है। अदर मोनोसेकेराइड्स जो है क्या है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डाइसेकेराइड्स, ठीक है। जिस तरह से सक्रोज और लेक्टोज एग्जांपल है डाइसेकेराइड्स के, तो उसमें 2 मोनोसेकेराइड यूनिट मौजूद होते हैं। एंड पॉलीसेकेराइड, ठीक है, जिस तरह से सेलुलोज है या स्टार्च है, ठीक है, या ग्लाइकोजन जिन है इवन, तो वो पॉलीसेकेराइड्स हैं और वो मोनोसेकेराइड से बनते हैं, ठीक है। ईच ऑफ द कार्बन एटम दैट सपोर्ट्स अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कायरल, ठीक है। इसका मतलब क्या है पता है? लेट मी क्लियर। कायरल का मतलब क्या है आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद हो, स्टीरियोआइसोमेरिज्म। हमने पढ़ा था कि अगर एक कार्बन एटम हो, ठीक है, या कोई भी कार्बन एटम जिसके पास फॉर एग्जांपल ए और बी, ठीक है, और डी एंड ई, लेट सपोज करें, मैं आप लोगों को सिंपल अंदाज में ये समझा रहा हूं, ठीक है। अगर हमारे पास क्या हो, ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू डी एंड नॉट इक्वल टू ई, इसका मतलब क्या है कि चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। तो फिर हमारे पास ये सी क्या होगा, ये कार्बन एटम, ये फिर कायरल होगा, ठीक है, जिसको एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, कायरल, ठीक है। कायरल कौन सा कार्बन एटम होगा? जिसके साथ 1 2 3 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, तो उसको कायरल कार्बन एटम कहते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि शुगर्स में या जो मोनोसेकेराइड्स हैं उनमें जिस कार्बन एटम के साथ ओच ग्रुप होता है वो कायरल होता है,
ठीक है, अभी उस पर बात करेंगे कि कैसे कार्यल होता है। एक्सेप्ट दोज एट द एंड पे जो होते हैं वो कार्यल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज करें कि हम अगर 6 कार्बन कंपाउंड की बात करें, या मतलब कि लेट सपोज करें कि 6 नहीं 4 वाला करते हैं, तो इधर हमारे पास होता है CH2 और OH, ठीक है, और इधर हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड O और H, ये फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइड है, ठीक है। तो इधर जो है ना क्या एक OH और फॉर एग्जाम्पल H मौजूद है, और लेट सपोज करें कि इधर भी ऐसा एक OH और H मौजूद है। ये सेम साइड और डिफरेंट साइड पे हो सकते हैं, लेकिन अभी हम उस पे नहीं पढ़ रहे कि कौन सी साइड पे है कौन से पे नहीं है, हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि जिस पे OH मौजूद है। अब इसमें 2 कार्बन एटम ऐसे है, एक ये वाला जिस पे OH मौजूद है डायरेक्टली, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास कायरल कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। ये कायरल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम, तो 2 हाइड्रोजन सिमिलर एटम्स हैं, ठीक है। अगर सिमिलर एटम फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा एक यहाँ पर होगा, तो फिर ये भी कायरल नहीं होगा, ये भी कायरल नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ 4 ग्रुप्स नहीं है। अब इसके पास भी 4 ग्रुप्स, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, और इस वाले के पास भी 1 2 3 और ये 4। और अगर आप लोग देख लें तो इनके पास भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स है, इसके पास भी 4 डिफरेंट ग्रुप, तो ये दोनों कायरल एटम्स हो गए। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जिन कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट में, वो कायरल होते हैं, एक्सेप्ट दोज एट द एंड, वो भी हमने बात की, ठीक है। दिस गिव राइज टू ए नंबर ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म्स, ठीक है। इसका ये कह रहे हैं कि इससे आइसोमेरिक फॉर्म्स बनते हैं, ठीक है, ऑल विद द सेम केमिकल फार्मूला। यहाँ पर आप लोग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें, ठीक है, विद सेम हो, मैं इसमें इसको चेंज करूंगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, फॉर इंस्टेंस ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक है। बहुत बहुत अल्डो हेक्सोजेस है। अभी मैंने कहा अल्डो का मतलब है कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, हेक्सोज का मतलब है, हिक्स का मतलब है कि 6 कार्बन एटम्स है, बट तो डिफरेंट फिजिकल एंड स्ट्रक्चर्स एज वेल एज द केमिकल फिजिकल स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। डिफरेंट क्यों है इस पे हम बात करेंगे भी कि ये क्योंकि ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ड्यू टू जो क्या है मतलब है कि ड्यू टू दो ये जो उसको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। पिछले क्लासेस में हमने थोड़ी बात की थी स्टीरियोकेमिस्ट्री की, ठीक है, कि इसमें 3 डायमेंशनल स्पेस में एटम या ग्रुप की अरेंजमेंट वो डिफरेंट होती है। अभी आगे स्ट्रक्चर्स आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये मजीद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, बट नॉट बिफोर दिस स्टडिंग दिस, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको खुद पढ़ें, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट हो। और यहाँ पर डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड दोनों लिखे हैं, लेकिन मैंने डाइसेकेराइड को निकाल कर सिर्फ मोनोसेकेराइड को रहने दिया है। इस टेबल में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मोनोसेकेराइड्स मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर आप लोग देख लें तो यहाँ पर लिखा है ये ट्राइयोज, तो ये दोनों ट्राइयोज हैं। ट्राइयोज में हमारे पास 2 हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड जो कि एक अल्डो ट्राइयोज है, और एक है डाइहाइड्रोक्सीसीटोन जो कि कीटो ट्राइयोज है, ठीक है। इसमें कीटो ग्रुप होता है इस वाले में, इसमें। अच्छा, ये कहाँ पर मौजूद होता है, ये कहते हैं कि ये सेल में एज फास्फेट मौजूद होते हैं, ये भी सेल में एज अ फास्फेट डेरिवेटिव, ये मतलब है कि फास्फेट ग्रुप उसके साथ अटैच होता है, सेल में ज्यादातर इस फॉर्म में मौजूद होती है, ठीक है। ये पहला वाला ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, अक्सर आप लोगों ने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट एज एन इंटरमीडिएट है ना, ग्लाइकोलाइसिस में ये बनता है, ठीक है। और ये जो डाइहाइड्रोक्सी, तो डाइहाइड्रोक्सी 1 फास्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 1 फास्फेट, ये भी ग्लाइकोलाइसिस में एज इंटरमीडिएट, ये आइसोमेरेज एक एंजाइम होता है जो कि डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फास्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट करता है। आइसोमेरेज एक एंजाइम होता है। फिर यार हम इंशाल्लाह ताला ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री या मेटाबॉलिज्म में, तो ये डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कहाँ पर मौजूद होता है, बायोमेडिकल बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस का मतलब है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये एज इंटरमीडिएट्स इन ग्लाइकोलाइसिस अपीयर होते हैं, ठीक है। फिर टेट्रोज में डी एरिथ्रोज है, वाइड स्प्रेड का मतलब है कि बहुत सारी जगहों पे बॉडी में पाया जाता है। और ये आप लोग देख के इसका कौन सा, इसका भी पोर फास्फेट फॉर्म जो है ना कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एज इंटरमीडिएट ये बनता है, ठीक है। फिर पेंटोजेज में ये बहुत सारे हैं, ये तमाम पेंटोजेज हैं, ठीक है, ये तमाम पेंटोजेज है, जिसमें डी राइबोज आप लोगों ने पढ़ा कि डीएनए और आरएनए में जो होता है, अगर डी ऑक्सीराइबोज है तो फिर डीएनए में, ठीक है, और आरएनए में। इसके अलावा जो है ना एटीपी एनएडी ये कोएंजाइम्स हैं, तो उनमें भी उसमें भी ये मौजूद होता है। उसके स्ट्रक्चर को अगर आप लोग देख लें, आप लोग अगर गूगल पे इनके एटीपी का स्ट्रक्चर दे दे तो आप लोग के पास आएगा, उसमें राइबोज मौजूद होता है, ठीक है। एनएडी का स्ट्रक्चर निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड जो है, ठीक है, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट इसका है ये पी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना कोएंजाइम्स हैं जिसमें ये मौजूद होता है। इसके अलावा डीऑक्सीराइबोज ये डीएनए में मौजूद होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल राइबोलोज है, तो इनके ये चीजें दी गई हैं, काइंडली इस टेबल को आप लोग खुद पढ़ें,
ठीक है। तो ये आप लोगों को कुछ इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हैं और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इन इन्फॉर्मेशन को याद रखना है, क्योंकि इस टेबल से कुछ एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को नहीं टेबल पढ़ा हो, ठीक है, तो फिर आप लोग इसको कर सकते हैं। ये हिप्नोसिस और हिप्नोसिस तक ये मौजूद है, ठीक है। हिप्नोसिस और हिप्नोसिस तक मौजूद है, तो फिर जो है ना ये मतलब है कि आप लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है नेक्स्ट है डीएनएल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अच्छा, ये पढ़ लें या इजाज ऑनलाइन है। और इजाज जो है ना इसको एक शिकायत दी है, ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो है ना अक्सर कहते हैं कि सर पढ़ाते बहुत हैं। तो चलो यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि शुड वी स्टडी दिस या स्टॉप द लेक्चर हियर। इजाज, जी सर। इतना काफी है या आगे पढ़ाऊं? सर जुम्मे का दिन है, एक रमजान भी है सर, स्टूडेंट नींद से उठे तो बस इतना काफी है सर। आपको स्टूडेंट की ये फिक्र, ये टॉपिक थोड़ा सा, ये नहीं, ये आपको स्टूडेंट की फिक्र नहीं, पूरा स्टूडेंट की समझ फिक्र ले होती सर, है। ये थोड़ा सा मुश्किल भी है सर। स्टूडेंट की फिक्र होती है और मेरी नहीं, कि सर 1 घंटे से बोल रहे हैं तो गले में जो है ना वो गला दुखना शुरू हो गया होगा। सर आपको भी तकलीफ होती है ना सर, क्योंकि रमजान है सर, पानी तो नहीं पी सकते। हाँ, ये बात भी सही है, ठीक है। ये शीरीन ज्यादा कुछ कहना, चल चलो बस ये तो स्टार्ट कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला। कल के क्लास में हम डीएनएल आइसोमेरिज्म से करेंगे। मैं अभी माइक को ऑन कर देता हूँ। जो जो स्टूडेंट कुछ पूछना चाहते हैं, इजाज आपका माइक ऑलरेडी ऑन है, शीरीन ज्यादा भी जो है ना उसका भी कर देते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर किसी का हो तो सर पूछ लें। जी सर मैं तो एक बात करूंगा सर। जी जी ये स्टूडेंट के लिए एक अनाउंसमेंट है सर। सर जी कुछ जी स्टूडेंट ने मतलब एक अरेंजमेंट किया है, वो कहते हैं कि मतलब कुछ स्टूडेंट को मतलब टॉपिक में मसले हैं ना सर, जी पीछे से जी स्टार्ट से। जी जी तो जी स्टूडेंट ने ये एक अरेंजमेंट किए है सर के हम जो 10:30 से 11:15 तक तरावी के बाद सर उन्होंने अपने लिए, स्टूडेंट ने खुद की तरफ से जूम ऐप पे एक मीटिंग, मतलब एक लेक्चर के तौर पे उसमें कोर्स को रिवाइज करेंगे, मतलब डिस्कशन करें, जिन स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जी अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो बेशक ज्वाइन कर ले सर। सही। तो उनके साथ फिर आप इस तरह से करें कि जूम की आईडी और वो जो चीजें आप लोगों ने शेयर करना है ना। हाँ हाँ सर, मतलब जो ज्वाइन करना चाहता है सर, वो हमारे सीआर को एसएमएस कर दे सरदारुल्लाह को सर। अच्छा, सरदारुल्लाह के साथ वो स्टूडेंट कांटेक्ट करें। ये इजाज कह रहे हैं कि हमने रिवीजन, ये ग्रुप डिस्कशन, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। आई एम अप्रिशिएटिंग दिस, ठीक है, कि आप लोग अगर डिस्कशन हाँ सर। करेंगे तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग ऐसे भी साल होंगे, और हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोग के सामने आ जाए जो साल नहीं हो सकते हैं, जिसका आंसर आप लोग के पास ना हो। तो उसको पहले कोशिश करें कि उसको नेट पे या किसी भी जगह पे सर्च करें। अगर फिर भी आप लोग को सेटिस्फाई आंसर नहीं मिलता है, फिर आप लोग टीचर के पास आ जाए, इंशाल्लाह ताला दे विल सॉर्टेड द प्रॉब्लम, ठीक है, सॉर्टेड द प्रॉब्लम आउट। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आप लोग जो है ना अगर इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो इंतहाई जबरदस्त है, ठीक है। होपफुली के स्टूडेंट्स